फेस्टिवल सीजन में आप ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको बताएं कि एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार करीब 49% इजाफा हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड का फेस्टिवल सीजन के अंतर्गत। यहाँ पर अगर देखें अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें सोशल मीडिया, खासतौर पे अगर हम देखें फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इंस्टाग्राम कम, फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। कहा यह जाता है कि करीब 98% जो ऐड चलते हैं फेसबुक के ऊपर उसमें फ्रॉड होता है लोगों के साथ में। ऐसे में अब एसोसिएशन मानता है, जो कि ट्रेडर्स एसोसिएशन से, तमाम एसोसिएशन से उनका ये कहना है कि फेस्टिवल सीजन में अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो ऑफलाइन प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दें, ताकि एक तो बाजार गुलजार हो, दूसरा आप फ्रॉड से बच सके और जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो वो आप अपनी आंखों से देख करके ले सकें। अगर हम डिटेल्स में जाएं तो इसमें सरकार ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया है। सरकार ने, और खासतौर पे एनपीसीआई की बात करें तो अब वो लिंक्स पर क्लिक करके या कोई भी जो मर्चेंट है वो अगर आपको कोई लिंक भेजता है तो उससे पेमेंट भी जो है अब नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के एनपीसीआई ने बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अक्टूबर से ये लागू हो चुका है, यानी कोई भी लिंक उसके द्वारा अब पेमेंट नहीं किया जा सकेगा, यानी पीयर टू पीयर पेमेंट अब पॉसिबल नहीं होगा। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑफलाइन बाजार में और ऑनलाइन बाजार में बड़ा गैप आता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग ऑफलाइन के जगह ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि सस्ता और टिकाऊ चीज जो है और घर बैठे डिलीवरी ये हो जाती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो लगातार इजाफा जो है ऑनलाइन फ्रॉड के चलते, अब ऑनलाइन जितना भी प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अगर हम इस समय बातचीत कर रहे हैं तो पूरे भारत में अगर देखें तो 8 से 10 केस रजिस्टर हो चुके होंगे जब हम आपसे ये बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हर 10 मिनट में 10 से ज़्यादा केस जो हैं पूरे भारत में रजिस्टर होते हैं। और यही वजह है कि ऑनलाइन फ्रॉड में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। एक और खास चीज़ कि आप एआई से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी जो है फ्रॉडलेंस बड़ी तेजी से कर रहे हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट से लेकर के उसमें दिखाई जा रहा हुआ पात्र जो है वो भी बिल्कुल आपको हूबहू एक जैसा ही लगता है, लेकिन दरअसल वो होता है फ्रॉड। इसलिए कहा जाता है कि ओटीपी बेस्ड जो ऑनलाइन परचेजिंग है उसको कम से कम करें और ऑफलाइन पर ज़्यादा भरोसा करें, ताकि आप इस बार दिवाली और दशहरे में ठगी का शिकार ना हो। सर देखिए, जैसा कि आपका सवाल है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, और ऑनलाइन फ्रॉड्स बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि हमारी बात करते करते ही शायद 4-5-6 फ्रॉड हो चुके होंगे। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ल्यूर होते हैं फ्री ऑफर्स को देख के या लो प्राइस ऑफर्स को देख के, बाय व्यूइंग सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू देख के, जो कि मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। एंड दे हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेज, अपने घर से बाहर निकलें, अपने बाज़ारों की शोभा बढ़ाएं, लोकल रिटेलर्स के पास जाएं और प्रोडक्ट को ख़रीदने की कोशिश करें। हर प्रोडक्ट जो ऑनलाइन में दिखता है वो सब आपके बाज़ारों में मिल रहा है। आपको उन बाज़ारों में जाना है, नियर बाय दुकानदारों से जाके मिलना है और बात करनी है। वही प्रोडक्ट आपको हो सकता है उससे भी अच्छे ऑफर्स में वो दे दें, क्योंकि सारी कंपनीज जितना भी माल है, आज भी बहुत माल बाज़ारों में ही बिकता है। ऑनलाइन तो केवल एक आपको ल्यूर कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग। आपको उन सब फ्रॉडों से बचने के लिए आपको बाज़ारों में ही आना पड़ेगा। अभी हम अगर ऑनलाइन फ्रॉड की बात करें, कितनी फीसदी इसमें इजाफा देखा गया है और इससे कितना नुकसान है? सर देखिए, जो मैंने भी डेटाज पढ़े या मालूम चले, करीब 40-45% फ्रॉड होना शुरू हो गया है। जो कि लोग डेटा, जो हमारे पास डेटाज आ रहे हैं या हम लोग भी पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं या समझते हैं, आप लोग के चैनल के थ्रू भी पता चलता है कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया। किसी ने प्रोडक्ट कुछ मांगा, कुछ निकला, स्पेसिफिकेशंस ही चेंज हो जाती हैं, जो दिखता है वो मिलता नहीं है। कई लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दिखाते भी हैं कि हमने क्या खरीदा था और क्या मिला। टारगेट कब करते हैं ये लोग? और बताया जा रहा कि एआई का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। सर एआई इज अ गुड टूल एंड अ बैड टूल एज वेल। एआई अच्छा भी है और बुरा भी है। जो अच्छा है वो तो लोग समझ नहीं रहे, जो बुरा है वो लोग उसी प्लेटफॉर्म को फ्रॉड के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग या नॉर्मल कस्टमर या कंज्यूमर
बेवकूफ़ बन रहा है। सबसे ज्यादा किस महीने में मतलब देखें फेस्टिवल सीजन में सबसे सर देखिए, जहाँ पे आपका फुटप्रिंट्स जिस टाइम पे बाइंग ज़्यादा होगी, जहाँ पे जिस टाइम पे सीजन स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है और अगले 1.5-2 महीने, या शादियों का सीजन होता है या गर्मियों का सीजन होता है, जहाँ पे एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा बिकता है, उन दिनों में लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं फ्रॉड्स वाले। और क्योंकि उनको मालूम है कि फुटफॉल ज़्यादा आएगा या सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा सर्च करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, तो फ्रॉड वहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने लोगों को क्या करना है, अपने लोगों को, मैं दोबारा बोलूंगा, बाजार में निकलना पड़ेगा, बाजार में आना ही आना पड़ेगा। एक चीज और कि कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएं, अगर ऑनलाइन जाना ही है तो मजबूरी है अगर आपकी, और ये भी कहा जाता है फेसबुक पे बहुत ज्यादा इस तरह के सर फ्रॉड। देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम या जो भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये केवल लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए हैं। परचेजिंग के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, हर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, आप उस वेबसाइट में जाके उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करें या चेक करें, उसके बाद खरीदें। बनस्पत आप फेसबुक के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सस्ता क्यों मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, प्लीज आपको पहले अलर्ट होना है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो सकती सर, जिसका जो प्राइस है वो प्राइस है। हमें ये अलर्ट होना है, हमें ये सोचना है कि वो चीज़ क्यों सस्ती बिकेगी, क्यों सस्ती बिकेगी, क्यों सस्ती बिकेगी, नहीं बिक सकती कोई चीज़ सस्ती। एक आखिरी सवाल की क्या क्या सावधानी बरतें खासतौर पे ऐसे समय में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं? सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए तो आपने पहले तो ऑथेंटिक सोर्स देखना है, कौन सी साइट के थ्रू खरीद रहे हैं, वो सोर्स ठीक होना चाहिए। आप पेमेंट का लिंक से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आपको डबल चेक करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और फ्रॉड बहुत लोगों के साथ हुआ है, हम लोग भी अगर चाहें तो किसी के साथ भी हो सकता है। कोई अपने आप को बहुत समझदार समझे कि मैं समझदार हूँ, मेरे साथ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है सर। दे आर मोर, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो आपसे बहुत समझदार हैं, तभी वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं और चला रहे हैं। एक पॉइंट है कि बहुत एक्चुअली दिखने वाले एडवर्टीजमेंट्स जिसमें एआई का इस्तेमाल बहुत हो रहा है इस समय, लगता है कि बिल्कुल एक्चुअल ऐड है, तो वो भी चलने लगा है बहुत चलन में। सर वो भी चल रहा है कि एआई के थ्रू आप कुछ भी चीज़ दिखा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वैल्यू दिखा सकते हैं, और आपको ल्यूर करने के लिए वो चीज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे सस्ती दिखा रहे होंगे, तभी लोग ज़्यादा ल्यूर होते हैं। एआई आपको कब ल्यूर करेगा कि आप एक एक्स प्रोडक्ट जो 100 रुपये का है वो आपको 70 रुपये का या 50 रुपये का दिखाएगा, तभी आप ल्यूर होगे ना सर। अगर आपको मालूम है कि आईफोन 1.5 लाख रुपए का आता है तो 1.5 का ही आता है। वो अगर वो 70,000 रुपये का दिख रहा है तो यानी वो या फ्रॉड है। और आप अगर ल्यूर होगी मुझे 70,000 रुपये का फोन खरीदना है बनस्पत 1.5 लाख का, तो आप अपने आप एआई के शिकार हो रहे हो। एक चीज और कि कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएं, अगर ऑनलाइन जाना ही है तो मजबूरी है अगर आपकी, और ये भी कहा जाता है फेसबुक पे बहुत ज्यादा इस तरह के फ्रॉड। सर देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम या जो भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये केवल लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए हैं। परचेजिंग के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, हर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, आप उस वेबसाइट में जाके उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करें या चेक करें, उसके बाद खरीदें। बनस्पत आप फेसबुक के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सस्ता क्यों मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, प्लीज आपको पहले अलर्ट होना है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो सकती सर, जिसका जो प्राइस है वो प्राइस है। हमें ये अलर्ट होना है, हमें ये सोचना है कि वो चीज़ क्यों सस्ती बिकेगी, क्यों सस्ती बिकेगी, क्यों सस्ती बिकेगी, नहीं बिक सकती कोई चीज़ सस्ती। एक आखिरी सवाल की क्या क्या सावधानी बरतें खासतौर पे ऐसे समय में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं? सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए तो आपने पहले तो ऑथेंटिक सोर्स देखना है, कौन सी साइट के थ्रू खरीद रहे हैं, वो सोर्स ठीक होना चाहिए। आप पेमेंट का लिंक से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आपको डबल चेक करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और फ्रॉड बहुत लोगों के साथ हुआ है, हम लोग भी अगर चाहें तो किसी के साथ भी हो सकता है।